दोस्तों, आपको और आपके परिवार को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बसंत पंचमी यह एक हिंदुओं का त्योहार है जो पूर्वी भारत, पश्चिमी बांग्लादेश, नेपाल और अन्य कई राष्ट्रों में धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। यह बसंत ऋतु में मनाया जाता है। बसंत ऋतु सभी ऋतुओं में से एक है दोस्तों। यह बड़े ही आकर्षित और मनमोहक लगते हैं। खेतों में सरसों की पुष्प ऐसे उभर आते हैं जैसे मानिए कि सोने उभर आए। आम के बौर लग जाते हैं। खेतों में हरे भरे गेहूं और जौ के हरियाली हरी हरी बालें निकल आती हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती अर्थात ज्ञान की देवी की पूजा की जाती है। माता सरस्वती की तस्वीर सबसे पहले राजा रवि वर्मा ने बनाए थे। बात करते हैं दोस्तों, माता सरस्वती की पूजा आखिर कैसे की जाती है। सृष्टि के निर्माण के प्रारंभ में शिव जी ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दिया कि आप जीव जंतुओं का निर्माण करिए। ब्रह्मा जी ने जीव जंतुओं का निर्माण किया, जिसमें से खास तौर से ध्यान रखें मनुष्यों के निर्माण करने के बाद दोस्तों संसार में सन्नाटा सा पैदा था, सन्नाटा सा हुआ था। तो ब्रह्मा जी को लगा कि अभी किसी न किसी चीज की कमी है। उन्होंने कमंडल से पानी निकालकर और संकल्प लेकर विष्णु जी की प्रार्थना की। विष्णु जी प्रकट हुई और उनको अपनी समस्याओं को बताया। विष्णु जी ने माता दुर्गा जी अर्थात आदि शक्ति दुर्गा जी का आवाहन किया, जो कि जल्द ही प्रकट हो गई। विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने माता दुर्गा को अपनी समस्याएं बताई। माता दुर्गा के शरीर से एक तेज सा श्वेत रंग का तेज पैदा हुआ, जो कि चतुर्भुज सुंदर स्त्री थी, जिनके एक हाथ में बीड़ा, दूसरे हाथ में मुद्रा, तीसरे हाथ में फूल और चौथे हाथ में ज्ञान की पुस्तक थी। दोस्तों, इस चतुर्थ स्त्री ने मनुष्यों को शब्द की स्रोत दिया, जिससे कि मनुष्यों में एक प्रसन्नता से जग गई और देवताओं ने इन शब्द देने वाली देवी माता चतुर्भुज को सरस्वती के नाम से पुकारा। तभी माता दुर्गा ने ब्रह्मा जी को बोला कि सरस्वती आपकी शक्ति होगी, अर्थात जिस तरीके से शिव की शक्ति पार्वती, विष्णु की शक्ति लक्ष्मी, उसी तरीके से ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती होंगी। इसके बाद आदि शक्ति दुर्गा माता चली जाती हैं और सभी देवताओं सृष्टि के निर्माण में लग गए। विष्णु जी दोस्तों, पुराण में लिखा है कि विष्णु जी सरस्वती जी से प्रसन्न होकर बोले कि आपका बसंत पंचमी के दिन आवाहन किया जाएगा, अर्थात पूजा अर्चना की जाएगी। और इस दिन दोस्तों विष्णु जी, कामदेव और माता सरस्वती की पूजा की जाती है। पहले बसंत ऋतु में पतंग उड़ाने की कोई भी रीति रिवाज नहीं था। यह रीति रिवाज चीन से उत्पन्न हुआ। चीन के बाद जापान से इस तरीके से भारत में आया। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है।